हेलो एवरीवन, आज हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री, और वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। तो एंशंट हिस्ट्री आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करती है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस, एफकेट, बैंकिंग। और जैसे कि आपको पता है जीडी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सीएचएसएल के भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ में आपको पता है कि हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज एंशंट हिस्ट्री की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको एक तो क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जिसका आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वो कौन फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडस सिविलाइजेशन कहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रिवर, इंडस सिविलाइजेशन कहते क्यों हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम की पड़ा भी मैं बताता हूँ आपको। इंडस सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास बनी हुई है। मैक्सिमम जो इसकी साइट्स मिली है वो इंडस रिवर के किनारे मिली है, इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट साइट मिली थी, जो फर्स्ट साइट थी वहां पर, ठीक है, वो थी हड़प्पा। ये मैं भी CITE लिखने वाला था। साइट होते हैं वर्ड 3 जिनकी प्रोनाउंसिएशन होती है साइट। पहला होता है साइट, एक होता है साइट, और एक होता है साइट। अब आप बोलोगे तीनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है? ये साइट होता है कुछ स्पीक करना या बोलना, ठीक है। ये साइट होता है प्लेस के लिए, और ये साइट होता है आपको पता ही है सी, देखना, या विजन भी बोलते हैं इसको। विजन हो सकता है, विजन ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसको, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि ऐसा मान जाता है कि वहाँ पे सरस्वती रिवर भी थी। नाम काफ़ी दिए गए। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन पर्सन था जिसने पहली बार इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया था। हमारे ऑप्शन है जॉन मार्शल है, RD बैनर्जी, दयाराम साहनी और थॉमस रो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? जॉन मार्शल। अब वो तो नॉर्मली कोई भी बता देगा गूगल करके। हमें पढ़ना ये है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये 4 नाम है, ये 4 नाम है कौन कौन, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जॉन मार्शल तो पहले इंसान है जिन्होंने इसे इंडस सिविलाइजेशन कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ने वाली बात क्या है कि जो ये है दयाराम साहनी कौन है? ये वो इंसान है जिन्होंने हड़प्पा को ढूंढा था। ही फाउंड हड़प्पा। अब ये RD बैनर्जी है या राखल दास बैनर्जी भी इनका नाम है, फुल नेम। ये कौन है? ये वो पर्सन है जिसने मोहन, नीचे की नजर, अच्छा ये एक्सटेंड हो गया क्या? इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। मोहनजोदारो को फाउंड किया था, ठीक है। और जो लास्ट नाम है थॉमस रो, ये एक आपके कौन थे? ये आपके मॉडर्न इंडिया में एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वो मैं आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो चारों नाम आपके इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कब से कब तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब आपको पता चल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी। तो इसका सही आंसर होगा बिना किसी देरी के 2500 से 17,050 BC। अब BC और AD में आई थिंक आपको अंतर पता होगा, ये है 0, या बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन हुआ जीसस क्राइस्ट का बर्थ। तो इसके आगे जितनी वैल्यू गई AD,
और इससे पीछे जो BC, ठीक है, वो वाला BC नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अगर मैं लिखना भी चाहूँ छोटा सा, बिफोर क्राइस्ट। और AD का क्या मतलब है? वैसे तो इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है अगली स्लाइड में एक मैप इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक थी और क्या थी। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी वेरियस साइट्स, जैसे कि इसमें आपको दिख रही है ये मोहनजोदारो है, हड़प्पा है। मैं भी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है। तो आपको जैसे कि दिख रही है कि ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे बसी हुई हैं ज़्यादातर साइट्स, और जो बाकी हैं वो भी उसके इधर उधर ही हैं, मतलब उसी के उसके आसपास हैं। एक सेकंड, मैं एनलार्ज कर देता हूँ उसको। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये रहा हड़प्पा, एक सेकंड के टाइम देंगे आप मेरे को, अभी मैं चलाता हूँ उसको। ठीक है, तो ये मैप अभी आएगा। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं ABC के बारे में थोड़ा सा। क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी, हमने पढ़ लिया। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इसको सरस्वती नहीं खाली इंडस सरस्वती भी बोलते हैं, तो क्या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अरे यार, ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेजर सेटलमेंट है उसका वो इंडस और सरस्वती रिवर के बीच में हुआ था। डेट मैंने आपको बता दी 2500 से 750। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर था जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम यूज किया था, और ये फैली हुई है सिंध पाकिस्तान तक। जो मोहनजोदारो है वो सिंध प्रोविंस में मिली थी पाकिस्तान के, है मतलब अभी वहीं पे है। मिली थी का क्या मतलब? वहीं पे है परमानेंट। कौन सी? मोहनजोदारो, जो एक सबसे डेवलप्ड और बड़ी साइट में से एक थी। ठीक है, मोहनजोदारो। आगे चलते हैं। मोहनजोदारो का क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन साइट माना जाता था। अब इसकी जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न वगैरह साइट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ में थी वो कौन सी थी? वो थी रोपर, उसे रोपड़ भी बोल देते हैं, देख लीजिएगा। तो ये सब आपको लिखना है। ये आपकी मैप हो गई, वो हो गया डायरेक्शंस। उसके बाद जो सदर्न मोस्ट साइट है उसका क्या नाम है? दैमाबाद। ठीक है, नो, सदर्न मोस्ट है भागरथ्रव नाम। आई होप मैं गलत नहीं बोलूँगा। हाँ, भागरथ्रव। ठीक है, और उसके बाद जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो आपकी है सूत का गेंडोर। कौन सी है? और जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो कौन सी है आपकी? आलमगीरपुर। कौन सी? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपकी साइट्स के बारे में है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और भी हैं, जैसे कि आपकी जो कैपिटल सिटी है मोहनजोदारो और हड़प्पा है मेन सिटी, और जो आपकी पोर्ट सिटी है, कुछ पोर्ट सिटीज़ में जिनमें ट्रेड की बात होती थी, वो कौन सी है? लोथल मेन है उसमें। एक आपकी
अलाहदीनो, एक है आपकी बालाकोट, जो बालाकोट जहाँ पे सर एयर स्ट्राइक हुई थी ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो भी है। ठीक है, और लास्ट कौन सी आपकी, जो आपकी वह ईस्टर्न मोस्ट साइट है, सूत का गेंडोर। ठीक है, इसके बाद आपको एक तो फैक्ट्स और बताते हैं, यहाँ आप लिखते रहिए साथ के साथ। जो आपकी हड़प्पा है वो किस रिवर के किनारे है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रावी रिवर के। कौन सी, रावी। दूसरी आपकी जो मोहनजोदारो है वो कौन सी रहती है, वो इंदस। अब क्वेश्चन आ सकता है किसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेथ, तो किसे बोलते हैं, मोहनजोदारो को। ठीक है, कैप और आपको पोर्ट साइट लोथल है, आपको मैंने बता ही दिया। और भी है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे द ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में। ठीक है, और उसके बाद और भी चीज़ें मिली थी, ग्रेट ग्रैनरी असेंबली हॉल। और अब इनके बारे में और बात करते हैं। ये इतनी अच्छा सिविलाइजेशन थी, तो इनकी वो क्या था, इतनी इम्पोर्टेंट, इतना नाम इनका हुआ क्यों। सबसे पहली बात है, इनकी टाउन प्लान थे, प्लान्ड टाउन, जो जैसे आजकल के बड़े शहर मिलते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर और मुंबई जैसे शहर, और उसमें भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। सब घर में स्वच्छ भारत अभियान वो पहले ही चला चुके थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, ग्रिड पैटर्न। अब ये क्या होता है, ग्रिड पैटर्न होता है, जैसे ये आपका घर है, यहाँ से सड़क जा रही है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे ऐसे काटेगी। इस तरह की सड़कें होती थी, ये 4 घर हैं और बीच में सड़क जा रही है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हमेशा, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। और भी, और क्या उनकी वो थी स्पेशलिटी, जो उनके घर हैं वो बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, और वो भी एक फिक्स्ड रेशो की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से उन्हें लगता था कि ये बहुत ही डेवलप टाउन है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पर। और क्या होता था उनका, जो वो थे, उनका जो रिलीजन की बात करते हैं उनकी, वो काफ़ी रिलीजियस थे, ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते थे, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, दूसरा पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस। ठीक है, और ये सब मतलब उनके डीटीज थे, और फेलस और योनि वर्शिप। पेज खत्म हो गया, मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज है ना मेरे पास, वैदिक एज। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, इसके बाद यही मेन थे, और एक दो और चीज़ बता देता हूँ मैं उनके बारे में, कि एक जगह मिली थी हमें, वो छोटा रहे भाई, एक जगह हमें मिली थी क्या, प्लग्ड फील्ड, तो उससे पता चला कि वो भी एग्रीकल्चर में भी बिलीव करते थे। वो कहाँ मिली थी, एग्रीकल्चर करते थे वो कालीबंगा में। ठीक है, और यूनिक और एक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी मिला धोलावीरा में। उनके जो हॉर्स के कहाँ मिले रिमेन्स,
कि वो घोड़ों का भी यूज़ करते थे, ये मिले हैं सूप का गैंडोर में। ये नाम बड़ा अजीब है भाई। ठीक है। और राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ग्रिड पैटर्न है, बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वोयर्स मिले हैं धोलावीरा में। कहाँ पे, ये बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चंस है, ये आ जाएंगे आपको सेम टू सेम की ये चीज़ कहाँ पे मिली है, इसका ये कहाँ पे मिला है, ऐसे। ठीक है। उनकी जो मेन क्रॉप्स थी वो क्या थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। उनकी जो मेन क्रॉप्स थी वो थी वीट, बार्ले, ठीक है। और जो आपका है वीट था, बार्ले था, और ये सीसम थी। ठीक है, ये मेन क्रॉप्स थी इनकी। एनिमल्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़, दो बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़। एक तो पहली क्या थी, लायन के बारे में उन्हें पता नहीं था। ठीक है। और दूसरा वो यूनिकॉर्न को, यूनिकॉर्न आपको पता है, एक सींग वाला जो घोड़ा होता है, उसको वे पूजा करते थे। ठीक है। और कॉटन भी दिए, कॉटन भूल गया ना मैं। ठीक है। और वो ट्रेड भी करते थे दूसरी जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, सुमेरियन और जो बाकी की सिविलाइजेशन थी उनके साथ उनका ट्रेड भी था। ठीक है। और वो क्या है, उनका जो मंदिर नहीं होते थे, आइडल वर्शिप जो होती है, मूर्ति पूजा, वो नहीं करते थे। ये मैं वैदिक एज में पढ़ाने लग गया, पर ये हड़प्पा की बात ही चल रही है, वैदिक एज की बात नहीं है। ठीक है। वैदिक एज के बारे में भी बताऊंगा आगे। और उनकी स्टेटाइट की सील थी। यही मेन चीज़ है। और उसका जो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसका एंड कैसे हुआ, तो एंड के लिए ये माना जाता है कि एंड जो उसका हुआ है वो कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कई बोलते हैं फ्लड्स के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। तो इंद्र को भी बोला जाता है, क्योंकि इंद्र जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें बोला जाता है कि डिस्ट्रॉयर है। इंद्र जो देव है ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स एंड सिविलाइजेशन है। तो उसी को एक्यूज किया जाता है कि ऐसा कि उसी ने खत्म किया है। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, वैदिक एज। तो वैदिक एज के बारे में आगे है ना स्लाइड हमारे पास, हाँ एक और है। तो वैदिक एज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक एज, वैदिक एज में कुछ नहीं है, एक उसकी थ्योरी आई है, इंद्र लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो ये था, ये खत्म होने के बाद जो ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको खत्म होने के बाद आर्यंस आए। आर्यन